फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं गांव अम्मा जी से भी मिलने के लिए। और अभी रास्ते में रुके थे कि ना बड़ा अच्छा ग्रीन ग्रीन सब कुछ लग रहा था, तो हमने सोचा कि वीडियो शुरू करें। वो दोनों परिंदे देख रही हैं, अस्मा और याम। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि अस्मा और याम की जरा दोस्ती फिर से हो गई और माशाल्लाह खेलती कूदती खाती पीती माशाल्लाह दोनों ठीक है। तो अम्मा जी जब कुकिंग वीडियोस बनाती हैं, जब हम जाते हैं या सब, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अम्मा जी आपके साथ क्यों नहीं रहती, आप अम्मा जी से क्यों इतने काम कराती हैं, वो गांव क्यों है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें। तो आज जो है ना अब हम आपको बताएंगे कि अम्मा जी गांव वाला अपना घर छोड़ के शहर क्यों नहीं रहती, या अम्मा जी जो इतने सारे माशाल्लाह काम करती हैं उसकी क्या वजह है, और क्या ये पूरी इसके पीछे क्या एक जो है ना, अब जब आप ये सब कुछ सुनेंगे ना तो आप खुद भी दंग रह जाएंगे। आजकल के दौर में ये सब चीज़ें होना बड़ी रेयर सी बात है, हमें तो खैर पता है, लेकिन मैं पहले चाह नहीं रही थी कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ को शेयर किया जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स में फ़ौरन आते हैं, जी आप उनकी खिदमत करें, आप उन्हें पास क्यों नहीं रख रही, वो उधर क्यों हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें। तो अभी जो है ना गाँव चलते हैं, आपको अम्मा जी से मिलवाते हैं। वैसे हमने छेड़ना नहीं है इस मैटर में उन्हें, लेकिन कोशिश करूँगी कि अम्मा जी के मुँह से आपको सुनवाएं। अगर वो एग्री हुई तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर जो भी सारी स्टोरी है ना वो ज़फ़र और मैं आपको बताएंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न है, अम्मा जी के साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अम्मा जी के साथ काम करवाती हैं, और क्या क्या होता है। बहरहाल एनी हाउ वो आपके साथ करेंगे बाद में। याम फातिमा और अस्मा भी सलाम दुआ ले लें। अस्सलाम वालेकुम कर दो दोनों। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, अभी चलते हैं, गांव पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, शाम भी हो रही है। कोशिश करेंगे कि अम्मा जी ही सब कुछ बताएं। अगर वो नहीं बताएंगी या कैमरे पे नहीं आती तो फिर मैं और ज़फ़र बताएंगे। ट्यूबवेल तो बंद है जैसे, आज हम वैसे यहाँ रुके ट्यूबवेल की वजह से थे, लेकिन ट्यूबवेल बंद है क्योंकि लास्ट टाइम एक दफ़ा रुके थे तो चल रहा था। पीछे सारे चल रही हैं लेकिन ये वाला बंद है। हाँ, अभी हम लोग गांव पहुंच गए। वैसे ये है हड़प्पा शहर, जहां म्यूजियम है जो काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में भी है, और हड़प्पा का म्यूजियम भी बड़ा मशहूर है। हड़प्पा की जो हिस्ट्री है ना, जो हड़प्पा बिल्कुल गर्क हो गया था, वो भी यहाँ की बड़ी फेमस है। लेकिन म्यूजियम जरा आ गया, ईद पे काफ़ी लोग आते हैं। हम बेसिकली ढूंढ रहे हैं चिकन, क्योंकि हाँ जी सारा कुछ बंद है, क्योंकि मेरा आज इरादा था कि कुछ ना 10-12 किलो चिकन लिया जाए और देग बना के ना वापस में चले गए, सड़क साइड वापिस ही चले कुछ भी नहीं खुला, दोनों दुकानें ये भी बंद है। तो हम लोगों का प्लान था कि ना बना के ना चिकन वगैरह तो बांटेंगे आज बच्चों में, तो लेकिन आज हमें जनाब चिकन भी कहीं से भी नहीं मिल रहा। अभी गांव जाएंगे तो पता चलेगी सूरत हाल के, कुछ मिलता है मज़ीद कुछ, क्योंकि मेरा इरादा है ये कुछ ना कुछ बना के ना, हम लोगों ने 2 दफ़ा वहाँ बांटी हैं चीज़ें। अब जैसे हमारी गाड़ी खड़ी होती है ना तो बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, तो अब लेकिन ना कुछ ना चल के बनाते हैं, बांटते हैं बच्चों में भी। और चिकन तो मिला नहीं तो वो चले नेक्स्ट टाइम पे रख लेंगे, फिर इंशाल्लाह आके बना लेंगे। तो अभी चलते हैं जी अम्मा जी के पास और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। मानो या बंद कर दो, बंद कर दो। नहीं ये नहीं करने देती, ये बंद ही नहीं करने देती है इसको। चलो इसको ठहरो, छोड़ो, चलो ऐसे। वाह, ये सरदाइयों वाली दुकानें कितनी कलरफुल है। आंधियों में बेचारियों की भी क्या होती है। क्या घड़े को देख के अस्मा से कह रही है पानी देना है। अभी हम घर आ गए हैं, आज मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश होने से ना, और आंधी वगैरह भी आई थी, अच्छा था। अभी थोड़ी सी कुकिंग वीडियोस की तैयारी चल रही है, कुछ पका के बांटते हैं। अभी चिकन तो मिला नहीं, अब कुछ और चीज़ें भेजी हैं दानी को पता करके आए कि कुछ बना के ना बच्चों में बांट के जाएं। अम्मा जी ने ना सारे पौधे भी ज़फ़र लगा लिए हैं। हाँ जी, ये अम्मा जी को ना ला के देने हैं कुछ पौधे साहिवाल ये से। फूल छूल लगाए हैं साइडों पे ना, ये लकड़ियाँ उन्होंने तोड़ के लेके आए हैं। ये लकड़ियाँ लेके आए हैं आग जलाने के लिए। कुछ इधर भी लगाए हैं, ये क्या इधर से देखे ना, छोटे कुक 2 पहले आए बैठे हैं ज़फ़र, इधर 2 छोटे कुक पहले आए। याम फातिमा, हाँ जी क्या अच्छा, बनाना है आपने? मैंने ना एक चीज नोट की है, ये माशाल्लाह अस्मा के साथ इसकी दोस्ती हुई है ना, ये ठीक रहने लग गई है, ये अब रोती या जिद नहीं करती। देख ले माशाल्लाह आज आई है ना, तो दोनों अपने सही हैं सिस्टम। वो कहती है मैंने पानी पी। हाँ देखिए, हाँ घड़े में पानी डाल के रखा है मैंने, वो देखो। हाँ तो अभी साथ साथ कुकिंग वीडियोस भी बनेगी, अभी अम्मा जी से भी मिलवाते हैं। व्यू आज बड़ा अच्छा, अभी थोड़ी ये टाइम ठीक है वैसे वीडियोस का भी,
और गाँव आने का गर्मी भी इतनी नहीं होती। पानी शानी भी ठीक प्रॉपर दिया अम्मा जी ने, सही उधर केयर से अम्मा ने करके। टमाटर उतार दिए, हाँ इधर कुछ रह गए हैं, टमाटर मिर्चें गए पड़े हैं अंदर, मैंने देखे हैं काउंटर पे पड़े हुए। अच्छा। हाँ अम्मा जी ने मुझे लास्ट टाइम पौधों का कहा था, अब तो ईद की वजह से सब कुछ बंद था ना, अम्मा जी को ला के देने हैं कुछ फूलों वाले पौधे, उन्होंने बड़ी अच्छी केयर करके अपने, देखो ना सही घास भी बड़ी अच्छी आ गई, हालांकि बड़ी गर्मी और धूप है। बैक साइड पे काफ़ी लगे हुए हैं सब्जियां वगैरह, वो देख। हाँ जी सब्जियां लगी हुई हैं काफ़ी, किसी दिन तोड़ के ला के ना वो पकाएंगे हम अपनी सब्जी। ठीक है यहाँ फातिमा? हाँ हयाम ठीक है माशाल्लाह। सोई नहीं आज सोई भी नहीं है, लेकिन वैसे अस्मा के साथ सही हो गई है, शुक्र है। दोनों ना बातें भी बहुत करती हैं, रात मैंने इनकी वीडियो बनाई नहीं कल वाली, इना व्यू बड़ा प्यारा, सूर्य ग्रूप हो रहा है, सूरज ग्रूप हो रहा है, लेकिन आज मौसम भी अच्छा है। अभी हम लोग ना घर की बैक साइड पे आए हैं सब्जियां कुछ देखने के लिए, और बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं, भिंडी उतार के ले गए थे, और वहाँ ना कुछ लेडीज सब्जियां तोड़ भी रही हैं। हाँ जी वो मुझे पता नहीं क्या बात है जफर, वो डेरा बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, किसी दिन वहाँ ना चले चले जाए। रहती है उधर? हाँ जी गांव के लोग हैं? नहीं मज्जा रहंदी है। अच्छा मज्जा रहंदी है, फैमिली नहीं रहती, मज्जा रहती है। अच्छा जी हाँ जी हाँ। वो कहते मुझे नीचे उतार। खराब होने कीचड़ है बेटा, उस तरफ देखे सब्जियां काफी लगी हुई हैं, इस टाइम सूरज गुरूब हो रहा है, मच्छर भी है, मच्छर भी पीलियां भी लगी हैं। इधर लगे हुए हैं जी बैंगन, ये सारे बैंगन हैं, इस साइड पे भी है, किसी से लगी है भिंडी, भिंडी ये है जी भिंडी, ये देखो बैंगन, बैंगन नहीं है ज्यादा। सूरजमुखी, हाँ सूरजमुखी। तो परले पासे मिर्चा टमाटर। इधर जी अम्मा जी लकड़ियाँ तोड़ रही हैं, और हयाम इधर जा रही है अस्मा के साथ, और हिना इधर आग जला रही है। आग जलानी सीख रही है, सीख ली है। आज मौसम अच्छा है इसलिए इसकी इतनी हीट नहीं फील हो रही, वरना आपस की बात है इस चूल्हे पे काम करना ज्यादा मुश्किल है। हयाम फातिमा, हयाम, हाँ जी आ जाओ इधर, वो कहते मुझे उठा ले। नीचे से उठा ले, मैंने खाया ना। हयाम अपनी चिप्स खा रही है, अभी आग जलाई है, और यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग एक रेसिपी रिकॉर्ड करने लगे। शाम भी हो गई है, सूरज गरूब हो चुका है, अजानें होने लग गई हैं। हाँ जी मगरिब तो हो गए ना, ये टाइम कुकिंग के लिए ठीक है। हिना मौसम खराब होने लग गया है। अम्मा जी बता भी नहीं ये मुझे देखो अच्छा नेचुरल बात है, जब आंधी आने लगे बारिश आने लगे ना, अम्मा जी की ऐसी है ना सेंसेस इस मसले में, अम्मा जी को पहले पता चल जाता है, वो मुझे बता भी है कि पुतना छक्की करो आंधी और जब आंधी आ जाए बिजली चमके, अम्मा जी बिल्कुल बाहर नहीं निकलती, वो फिर अंदर अपने कमरे में चली जाती हैं, वो नहीं बाहर आती। तो रेसिपी रिकॉर्ड हो रही है अभी, तो खैर यहाँ चावल रखे हैं, क्या क्या बनेगा वो आप हमारे कुकिंग चैनल पे देखेंगे। हिना का किचन हमारा कुकिंग चैनल है जो कि अब एक्टिव हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक भी है, कम्युनिटी में वीडियो भी लगी होती है, तो जैसे आप हमें व्लॉग्स पे सपोर्ट करते हैं, हमारे व्लॉग्स देखते हैं, प्यार देते हैं, वैसे हमारे किचन का जो चैनल है हिना का किचन, उसे भी सपोर्ट करें, वीडियो देखा करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अभी रेसिपीज़ कंप्लीट करते हैं और फिर आज कोशिश करेंगे, अम्मा जी को हम कन्विंस कर रहे हैं कि अम्मा जी से जो है ना जो भी बात है सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ इस चीज़ को फेस किया जब वो छोटी सी थी तब से अब तक, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने इस फेज़ में जो है फेस की हैं, वो अम्मा जी से सुनवाएंगे और बाकी जो है ना वो ज़फर बताएंगे इंशाल्लाह। तो अभी अपनी रेसिपीज़ कंप्लीट करते हैं क्योंकि आंधी आ गई तो फिर अम्मा जी ने बाहर बिल्कुल नहीं आना, तो आ जाओ अम्मा जी आ जाओ जी। तो रात हो गई है काफ़ी, और उधर हिना कर रही है कुकिंग। टाइम काफ़ी हो गया ही ना, टाइम हो गया, लेकिन ना बस बन गई है, वो मौसम खराब होने से बीच में ब्रेक लग जाती है, लेकिन हीट बहुत है, हालत देखो मेरी। आग जलानी आ गई है, बहुत मुश्किल है। आपको आग जलानी आ गई। हाँ जी मुझे आ रहा
अम्मा जी बड़ी खुश हो रही थी, कहती सही ला रही है। ये ज़रूर है कि हीट है, ज़रा कुकिंग मुश्किल होती है इस पर, लेकिन यह है कि पकती बहुत जल्दी है चीज़ इस पर। इधर यहाँ फातिमा क्या खा रही है? क्या मामा किधर गई? इधर हयाम फातिमा और अस्मा खेल रही हैं और इधर हमने रख दिए हैं चावल बांटने के लिए। और अभी दानी आवाज़ देने गया है मोहल्ले में, अभी लोग आते हैं तो फिर उनमें बांट देते हैं। हयाम फातिमा आ जाओ चले, बाय बाय। हयाम कितना खुश हो रही है। हयाम उन कसम से मिलती हुई है ना। अभी हम छोटी खाला की तरफ गए, हमने खाना उधर खाया, तो अभी हम आए हैं वापस अम्मा जी की तरफ। और ये देख रहे रास्ते में लोग, जफर ध्यान से, जफर वो क्या है? हाँ उसको बुला रही है गधे को। वो भी बिल्कुल गाड़ी के आगे मुंह करके खड़ा है। असल में इन लोगों को आइडिया नहीं ना, हमारी जान कोई सुकून नहीं है जो रात दिन चले रहते हैं। वहाँ तो सोई पड़ी है, लोग सोए होते हैं इस टाइम। दानी लोग मुझे लगता है सो गए थे। मेरा ख्याल है अम्मा जी असल में पहले मान नहीं रही थी अभी भी, क्योंकि वो कहती हैं कि मैंने ना तुसी आप ही दसो, फिर आ गए, इन्हें भी स्वयं को उठाया होना। बाय 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 बाय। चले अम्मा जी के पास चले अंदर। हाँ चलो चलो चलो, मैं उठा के लेके जाऊँ? चलो ठीक है चलो। अभी हम लोग आ गए हैं जी अम्मा के पास, और जफर जो है ना अभी, क्योंकि अम्मा जी जफर के साथ बैठी हैं, इस तरह वीडियो नहीं बनाएंगे, तो अम्मा जी से ना हम पूछते हैं कि ये हमारे साथ क्यों नहीं रहती और अम्मा जी को क्या मतलब कि मसला है, साए का है, कब से शुरू हुआ, क्या हुआ। अब जफर आप पूछ के बताओ। अम्मा जी साडे कोल क्यों ना उरांदे? सारे पुछदे भी तुहाडी सस तुहाडे नाल नहीं। मैं बीमार हो जानी है पुत्र, घर पिंडों निकलो। हाँ जाक ले और बंदा नहीं रहा। हाँ जी, तो बीमार होने की रीजन वाला की है जफर? मैं बीमार हो गई, चौथी पढ़ दिया तो मैं बीमार हो गया। अम्मा जी असल हाँ आप बताओ। आप बता दे, आप बता दे। अम्मा जी वैसे अभी चौथी पढ़ते हो तुसी? अम्मा जी 4th क्लास में थी, तो जैसे अब यहाँ ट्रेंड है सारा के उस वक्त जैसे जमीनों में काम करते थे, वालिद साहब हो गए जो बड़े बुजुर्ग हैं, अम्मा जी अपने अब्बू का खाना लेके जा रही थी और मुरब्बे में बड़े प्यारे फूल थे। अम्मा जी कितने तोड़े हैं? चमेली दे दो तोड़े हैं चंबेली दे। अम्मा जी ने ना 2 चंबेली दे फुल तोड़ ले, और फुल तोड़ते ही तुसी बेहोश हो गए। अम्मा जी हो गए बेहोश। उस दिन से अम्मा जी पे फिर साया है, और वो 3 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं 1 बहन है। उन्होंने नाम क्या है अम्मा जी? बशीर हाँ जी नजीर हाँ जी, बशीर नज़ीर फरी। अच्छा, उसका ये है कि अम्मा जी पे ना 4th क्लास से साया है। वो तीनों बहन भाई हैं जिनका साया, और वो निकाह में भी अम्मा जी के साथ ही जो है ना वो आ गए। वो समझ लें कि फॉर लाइफ पक्के हैं। अम्मा जी ना कोई शादी अटेंड कर सकती हैं, ना फोतगी पे जा सकती हैं, यानी कि अम्मा जी ने ना कोई दूल्हा दुल्हन देखना है, ना कोई मैयत का मुंह देखना है। अगर किसी के घर में छिला है वहाँ नहीं जाना, और शोर शराबे में नहीं जाना। यानी कि आपने देखा होगा ज्यादा हम ये 5-7 लोग होते हैं बस, इससे ज्यादा लोग हों, ज्यादा हंसे बोलें, अम्मा जी को ना एक तरह से जैसे दौरा पड़ता है ना, अम्मा जी की तबीयत खराब हो जाती है, और वो फिर जो चीजें हैं ना वो अम्मा जी को ज्यादा हर्ट करती हैं। फिर अम्मा जी के लिए ना ये सब चीजें जो है ना वो तकलीफ का बायस बनती हैं। तो इसीलिए अम्मा जी जो है ना, फिर हम इनके एक जिस सिस्टम में अम्मा जी रहती है ना, हम फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करते। और अम्मा जी की सेहत देखे, और जितने माशाल्लाह अम्मा जी काम करती हैं ना, वो सब चीज़ों की कह लें, कोई एनर्जी ऐसी क्या है कि मतलब आंखें भी झपको तो अम्मा जी ने काम ख़त्म किया होता है।
तो ये जी मतलब जिन चीज़ों का अम्मा जी पे साया है ना, उन सब की वजह से भी अम्मा जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, या काम शाम इतने ज़्यादा करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो बाकी अम्मा जी के माशाल्लाह बच्चों की शादियाँ हुई, अम्मा जी ने किसी बच्चे की शादी नहीं देखी, किसी ढोलकी में किसी गैदरिंग में शामिल नहीं हुई, कोई भी। अब अम्मा जी के भाई की डेथ हुई, हस्बैंड की हुई, तो अम्मा जी जो है ना अभी नाना अबू की जब डेथ हुई थी तो थोड़ा सा दिखाया था इन्हें, आखिरी जो दीदार करवाया, लेकिन अम्मा जी की फ़ौरन तबीयत ख़राब हो गई थी। क्योंकि तबीयत ख़राब होती है, अम्मा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होकर इन्हीं को वो चीज़ें हर्ट करती हैं और फिर वो काफ़ी ज़्यादा मसला बनता है। तो इसलिए हम ना इन्हें इनके कंफर्ट जोन में रखते हैं, यहाँ रह लें। अब अपने घर में खुश हैं, यहाँ दानी होता है, 7 बाजी हैं बड़ी, तो ये 3 लोग इधर रह रहे होते हैं, हम आते हैं ये 2-3 लोग, बस इससे ज़्यादा गैदरिंग्स वगैरह हम फिर पास नहीं करते। ठीक है ना, यही बात है। हाँ जी, माशाल्लाह अम्मा जी रोज़ का कुरान पाक ख़त्म कर लेती हैं, नमाजें इतनी पढ़ती हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं, जितने हमने ख़त्म दुरूद दिलवाने होते हैं सारी पढ़ाइयाँ अम्मा जी करती हैं माशाल्लाह। इन चीज़ों में भी, घर के कामों में भी, फिर इसलिए हम अम्मा जी को छेड़ते नहीं। जो काम जैसे करती रहे हम कहते हैं ठीक है, वे अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, इन्हें कोई तकलीफ ना हो या इन्हें मतलब ज़्यादा शोर से इन चीज़ों से ना, इसलिए अम्मा जी हमारे पास नहीं रहती। क्योंकि अम्मा जी को घुटन का मसला है ना, अम्मा जी ने दरवाजे बंद करने हैं। शहर के माहौल में हमारे घर जाती हैं, सिर्फ घंटा दो ठीक रहती है, उसके बाद अम्मा जी की फ़ौरन घर को वापसी हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना ये सारी चीज़ें हैं। और हमारी भी शादी हुई थी तो जफ़र सबसे छोटे थे, अम्मा जी ने जिद करके वलीमे पे देख तो लिया था हम दोनों को, लेकिन अम्मा जी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अम्मा जी नए कपड़े नहीं पहन सकती, अम्मा जी के हम पहले कपड़े सिलवाते हैं, फिर जिस साइज़ के कपड़े होते हैं वो हमारी भतीजियाँ भांजियाँ उन्हें पहनाते हैं, फिर वो कपड़े धुलते हैं तो अम्मा जी पहनती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए जा रहे थे, पास नहीं रहती आप, इतना उनसे काम कराते हैं, ये वो, तो ये सारी रीज़न थी। वो शौक से करते हैं, शौक से वो करते कहते हैं बैठना नहीं। और फिर रहती खुश है काम शाम करके ना, फिर हम भी आते हैं। हालांकि अब अम्मा जी को कोशिश करते हैं, साथ कोई ना कोई हेल्पर आ जाती है, यहाँ गांव में काफ़ी सारे लोग हैं, पर जो कुछ अम्मा जी ने अभी तो स्पीड हम बड़ा रोक रोक के आपको दिखा रहे थे, वरना अम्मा जी तो 1 सेकंड लगा के सारे काम कर जाती हैं। ठीक है यहाँ फातिमा आप चले घर, नहीं जाना, इधर ही रहना। चलो अब आप दादी अम्मा के पास ही सो जाओ, ठीक है। इधर रहना है आपने? हाँ इधर तो माचिस क्यों खराब कर। चलें जी, अभी हम भी घर के लिए निकल रहे हैं, होप आपको क्लियर होंगी सारी बातें, और अब चलते हैं घर और फिर आपसे मिलेंगे। चलो ये मुझे दे दो, मुझे नहीं फातिमा माचिस खराब कर दी ना, खराब कर दी है आपने। यहाँ फातिमा क्या कर रहे हो आप? वो कुछ भी नहीं कर रही, वो तो आपको पता है इल्जाम अस्मा ये पे इधर लगा सोते रहे हैं मेरे दानी लोग ना, जब से वो चोर आए हैं ना उसके बाद इधर शिफ्ट हो गए। हैं। इधर से ठीक है, क्योंकि बाहर लोग हैं, पीछे से बोल रही है, हाँ, पिछले पास से ज्यादा है। बड़ी ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ नहीं वैसे अम्मा जी ਇੱਥੇ भी ग्रिल लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, दरवाजे दोवां में बिल्कुल लगनी चाहिए। लेकिन इधर ठीक हवा है। अम्मा जी मकई उगा ली ने, ਅਈ ਪਰ हाँ। ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ हाँ ये उत्ते छलियां लगेंगी। ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਦੋ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੋ ਬੜੇ ਫੁੱਟੇ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੈ। चले जी माशाल्लाह हम लोग घर वापस आ गए थे, तो अब अम्मा जी से भी आपको सुनवा दी है, और खुद भी एक्चुअली बताना नहीं चाहते थे सोशल मीडिया पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कंटिन्यूसली ना 6 महीने से ये कमेंट्स कर देते हैं, जफ़र क्यों अकेले हैं, ये क्यों है, काम क्यों इतने करवा रहे हैं, ऐसे कैसे। उनका जो प्रॉब्लम है वो यही है कि उन पर जो साया है ना वो अपने कंफर्ट जोन में ही ठीक रहती हैं। अब वो हमें कुछ भी नहीं कहते, अब आपके सामने हम सब आते भी हैं, जाते भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, सब कुछ है। जब ज़्यादा शोर शराबा हो, ज़्यादा लाउड मेकअप्स हों, ज़्यादा लाउड कपड़े हों, या कह लें कि ज़्यादा यानी कि उनकी नेचर या तबीयत से हट के कोई भी काम हो ना, तो वो जब अम्मा जी की तबीयत ख़राब होती है तो वो अम्मा जी को ही ज़्यादा नुकसान देते हैं। अम्मा जी की तबीयत फिर ज़्यादा अपसेट हो जाती है, कई दफ़ा उन्हें चोट लग जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना। लेकिन जो कुछ भी वो करते हैं वो फिर गुस्से में करें, जैसे भी वो सिर्फ अम्मा जी के साथ ही करते हैं। बाकी हम सब अब आपके सामने हम सब आते हैं, जाते हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, किसी को वो कुछ नहीं कहते। हाँ ज़्यादा अगर हम बार बार पूछें, ज़्यादा जो है ना मतलब अम्मा जी से पूछते रहे, या कोई छेड़खानी या कोई करे, कोई शरारत करे, फिर वो अपनी प्रेजेंस किसी ना किसी सूरत में दिखाते हैं। वरना हम सबको पता है कि मेरी शादी से ऑनवर्ड यही है, अम्मा जी बेचारी ना गोल्ड पहन सकती है, ना कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन सकती है, ना नए कपड़े पहनती हैं। जितने कपड़े मैं ले जाती हूँ उनको पहले हम सिलवाते हैं, फिर किसी ना किसी को पहनाते हैं, मेरी नंदों की बेटियाँ सब कुछ वो पहनती हैं, फिर वो कपड़े वॉश होते हैं, फिर अम्मा जी पहनती हैं। तो इसलिए हर इंसान एक अपने सिस्टम में होता है, और अम्मा जी गांव से हटके इन बंद घरों में, इन जगहों पर बिल्कुल नहीं रहती। वो ज़्यादा आए ना
घंटा डेढ़ रहती हैं, उसके बाद उन्हें सांस का कोई ना कोई ऐसा मसला होता है कि उन्होंने वापस अपने ही घर जाना होता है। तो ये है कि वो अब आप खुद देखें कि एक औरत की क्या ज़िंदगी होगी, ना अपने बच्चों की शादियाँ देखी, ना अपने भाई, उनका एक ही था, उनकी डेथ हुई, हस्बैंड की डेथ हुई, मैयत का मुंह वो नहीं देख सकती, फोर्सफुली अगर कहीं देखें तो फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बाकी ये है कि ये सब चीज़ें हैं जिस वजह से जो है ना अम्मा जी अपने घर में खुश रहती हैं, और माशाल्लाह उनके साथ इतनी ताकत है उन चीज़ों की कि अम्मा जी माशाल्लाह काम इतनी स्पीड से करते हैं। अभी तो हम नेचुरल वे में उनके आपको काम दिखाएं तो आप सब तो मुझे परेशान कहती है होते ऐसे। नहीं, वो पीछे अस्मा के साथ लगी है। अच्छा। हाँ। अस्मा को कर रही है? हाँ अच्छा। लड़ाइयाँ कर क्या हुआ है? अस्मा ने मारे आपको? अस्मा मारती है? तुम अस्मा की गलत शिकायतें लगाती हो। नहीं अस्मा बहुत अच्छी, वो तो क्या कुछ करती, प्यार करती है। तो चली जाओ बैलून्स ले लो अस्मा से, जाओ जाओ, वो अंदर रखे हैं। तो चले जी, बहरहाल ये थी सारी जो बातचीत थी। तो बाकी अब आप खुद भी समझ गए होंगे क्योंकि ये तो सब नेचुरल चीज़ें हैं, और वो वैसे भी जो सब चीज़ें हैं 3 है, उन्होंने नाम अपने खुद बताए थे स्टार्ट में शादी से पहले, क्योंकि कोशिश की गई थी कि इनका असर ख़त्म किया जाए, दम दरूद भी करवाए, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो लेकिन उन्होंने फिर अपने नाम भी खुद बताए थे। वो अम्मा जी को खैर नज़र भी आते हैं, बाकी हम सब ने अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा देखा। बस अम्मा जी की जब तबीयत ख़राब हो हमें तब पता होता है, लेकिन अब बहुत सालों से ऐसा होता है कि हर उस चीज़ की केयर की जाती है कि जिससे अम्मा जी अपने बिल्कुल कंफर्टेबल है, उनकी तबीयत ना ख़राब हो, कोई ऐसा मामला ना हो। तो इसीलिए जो है ना अम्मा जी इतने काम भी करती हैं, क्योंकि माशाल्लाह खुद भी वो इस तरह से हैं, बाकी उनके साथ कुछ एनर्जीज भी ऐसी हैं। बाकी वो गाँव भी इसलिए नहीं रहती हैं, साथ भी फिर हम ना वो अकेली 2-2 3-3 लोग वो ठीक रहते हैं। तो चलें जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे दे दो आज।